सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। 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 केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। नाम प्रभु
केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हो केशव माधव गोविंद बोल। सायंकालीन संध्या चल रही है। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, सभी टंक विद्या करेंगे। एक बार फिर से ब्रह्म मुद्रा करेंगे सभी। गर्दन को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की तरफ।
4 से 5 बार सभी विद्यार्थी करेंगे। अब गर्दन को पूरा गोल घुमाएंगे। साधना में बरकत देने वाला ये प्रयोग है। आध्यात्मिक उन्नति में बहुत मददरूप होता है, मानसिक तनाव को मिटाता है। अब आपके दोनों हाथों की उंगलियों को बगल में दबा लेंगे, अंगूठा बाहर, और सभी बच्चे प्रेम से हिलेंगे। इससे आपकी बैठ करके जो कमर में अकड़न हुई है वो भी दूर हो जाएगी। गुरुदेव दीक्षा के समय ये प्रयोग बताते हैं। इसको करने से मन एकाग्र होता है, क्योंकि जो ये आपकी 4 उंगलियां जब यहाँ दबती हैं तो इससे ऐसे ज्ञान तत्वों पे दबाव पड़ता है जो आपके मन को शांत करता है। अब सभी बच्चे अपनी माला को रख देंगे। जो भी माला कर रहे हैं, जो हाथ की माला है उसे पूरी कर लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। त्राटक करेंगे, गुरुदेव के श्री चित्र की ओर निहारते हुए। एक टक गुरुदेव को प्रेम से निहारते हुए। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, बिछड़े न तुमसे हो ऐसे करम। गुरुवर के छोटे से जो बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, गुरुदेव की तरफ देखें। एक टक प्रेम से, हृदयपूर्वक प्रार्थना। गुरुवर सा जग में न दानी कोई, त्यागी तपस्वी न ज्ञानी कोई, सबको बताते हैं सच्चा धर्म। गुरुवर के छोटे से बालक है हम। राहों में मुश्किल है लाखों खड़ी, गुरु मंत्र की हमको दे दो छड़ी। कर दो प्रभु अब तो हम पर रहम। गुरुवर के छोटे से बालक है हम। विद्या वही है जगत में खरी, मुक्ति का मार्ग दिखाए सही।
सभी श्वासोश्वास की गिनती करेंगे। अंदर श्वास जाए, जो भी प्रभु का नाम आपको अच्छा लगता है, बाहर श्वास आए गिनती। ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, गुरुदेव बताते हैं। श्वासों को देखते देखते मन एकाग्र, शांत। किसी की भी गिनती यदि छूट जाती है तो फिर से शुरू करके करें। दीक्षा के समय गुरुदेव बताते हैं कि अजपा गायत्री सोहम का जप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बीस तक की गिनती सभी बच्चे ईमानदारी से करेंगे। सबकी आंखें बंद, भ्रू मध्य पर गुरुदेव को निहारते हुए हम सब गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे चरण हैं मेरे दिल का धाम, निश दिन जपूं बस तेरा नाम, तुम्हारे चरण हैं मेरे दिल का धाम। गुरुदेव बताते हैं कि शिष्य के लिए गुरुदेव के चरण बाह्य चरण नहीं, जहाँ से मैं का उद्गम स्थान होता है, जहाँ से विचार उठते हैं, वो गुरुदेव के श्री चरण है। और हर शिष्य के लिए वही परम धाम है। और हमारे अंदर ही गुरुदेव बताते हैं कि अंतर्नाद की ध्वनि होती है,
सो हम उसी ध्वनि को हम यदि पूर्णतया शांत होते हैं तो उसे सुन पाते हैं। तो निष्दिन जपो बस तेरा ही नाम। मंत्र रूप में गुरुदेव जो हमें देते हैं वो उन्हीं का नाम होता है। उसी को हम लोग नित्य प्रति प्रेम से जपें। और यदि आप शांत बैठेंगे तो आपको उस ध्वनि को सुनने का भी सुअवसर मिल सकता है। कबीरदास जी कहते हैं, चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई, जो कीली से लगा रहे, वाको बाल न बांका होए। सब ने देखा होगा कि चक्की के बीच में जो कील होती है उसी के पास अनाज के दाने डाले जाते हैं, और जब वो चक्की चलती है जितने भी दाने उस कील से दूर होते जाते हैं वो दो पाटों के बीच पिसते जाते हैं। लेकिन जो उस कील से लगे रहते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जो आत्मा है वही कील है, वही गुरुदेव की श्री चरण है। और जो भी शिष्य उन श्री चरणों को पकड़े रहता है, उनसे लगा रहता है, तो इस संसार में उसका भी बाल बांका नहीं हो सकता। हम सब गुरुदेव से ही प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमें ऐसी मति गति दीजिए कि हम आपके चरणों से लगे रहें, आपके ही नाम का जप करते हुए हमारा ये जीवन सार्थक हो। हर सुबह दोपहर और शाम हम आपके श्री चरणों का ध्यान करें, आपके प्यारे नाम का जप करें और आपके साथ एकाकार हो जाएं। एक बार गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में नरसिंह मेहता जी हुए। नरसिंह मेहता बहुत ही प्रभु प्रेमी भक्त थे और वो गुरुदेव के भजन, अपने प्रभु के भजन गाते गाते इतने तल्लीन हो जाते थे कि जो लोग, जो उनके भक्तगण थे, वो भी उस भजन की गहराई में डूब जाते थे। दो बच्चियां थी
नरसिंह मेहता जी की भक्तानी। रोज़ाना वो नरसिंह मेहता जी के पास जाती। जब वो भजन गाते सब लोग आनंद लेते, और नरसिंह जी जब भजन गाते गाते डूब जाते और उन्हें प्यास लगती, तो इन दो बच्चियों में से एक रतनबाई का नियम था कि वो एक गिलास में पानी लेती और गुरुदेव तक लेके जाती, और गुरुदेव उस जल को ग्रहण करते। अब कुछ लोग जिन्हें भक्ति से कोई मतलब नहीं होता, उन्होंने ऐसी वैसी बातें बनानी शुरू करी। पूरे गांव में चर्चाएं फैल गई और उनके घर के लोगों को भी बाहर आते जाते लोग रोकने लगे, टोकने लगे। तो उसके जो पिताजी और भाई थे, उन्होंने भी सोचा कि कब तक हम ये सब सहते रहें। उन्होंने उन दोनों बच्चियों की एक दिन खूब जमकर पिटाई करी और उन्हें घर में बंद करके बाहर मजबूत अलीगढ़ का ताला लगाया और चाबी भाई ने अपनी जेब में रख ली। गांव के सरपंच ने भी ये ऐलान कर दिया कि नरसिंह भगत अब चौराहे पर आकर के अपनी भजन संध्या करेंगे, अपना भजन करेंगे। नरसिंह मेहता जी को क्या परेशानी थी, उन्होंने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और चौराहे पर आकर के रात्रि को भजन गाने लगे। जो उनके भक्तजन थे वो सब वहाँ आए, प्रेम से भजन सुनते रहे। रात्रि के ठीक 12 बजे फिर से नरसिंह मेहता जी को प्यास लगी। रतनबाई जो कमरे में बंद थी, उसने वही भाव से एक गिलास में पानी लिया और मानसिक रूप से गुरुदेव को अर्पण किया। उसके पिता और भाई भी वहीं भक्त मंडली के बीच में बैठे थे और भजन सुन रहे थे। थोड़ी ही देर में उन सब ने क्या देखा कि रतनबाई प्रत्यक्ष वहाँ पर खड़ी होकर गुरुदेव को जल पिला रही है। अब तो उसके भाई और पिता दोनों के होश उड़ गए। उन दोनों की चर्चा होने लगी कि हम तो दोनों को अंदर बंद करके आए हैं, अलीगढ़ का मजबूत ताला लगाया है, चाबी भी हमारी जेब में है, वो कैसे आ गई यहाँ पर। दौड़े दौड़े गए, देखा ताला खोल के तो रतनबाई अंदर उसी मुद्रा में खड़ी थी। तो जब कोई मानसिक रूप से इतना एकाकार हो जाता है, एकाकारता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तो वो दूसरी जगह भी प्रकट हो सकता है। तब उसके भाई और पिता दोनों ने नरसिंह मेहता जी से क्षमा मांगी, गांव वालों ने भी क्षमा मांगी। लेकिन ये तो अनादिकाल से चला आया है, जब से भक्तगण इस धरती पर अवतरित हो रहे हैं, संत जन अवतरित होते रहे हैं। चाहे नानक जी हुए, चाहे बुद्ध भगवान हुए, महावीर जी हुए, कोई भी संत जन जब जब इस धरती पर आए हैं तो साधारण बुद्धि के लोग उन्हें समझ नहीं पाए और किसी न किसी बात पर उनकी मजाक उड़ाई, झूठे लांछन लगाए। लेकिन जो गुरु भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो लोग बिना किसी परवाह किए गुरु के दैवी कार्यों में लगे रहते हैं। गुरु की जो सेवाएं होते हैं, उनके पूरे हृदय के साथ उन सेवाओं को वो करते रहते हैं।
कभी हार नहीं मानते। आज हमारे साथ भी ऐसा ही है। यही समय आज हमारी संस्था पर हमारे गुरुदेव के साथ भी है। इतिहास अपने को बार बार दोहराता है, क्योंकि जो हलकट बुद्धि के लोग होते हैं, जब उन्हें किसी के विषय में हलकट बात सुनाई देती है तो उनकी मति बहुत जल्दी से उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती है और संत जनों के दैवी कार्य में विघ्न रूप होने का पाप कमा लेते हैं ऐसे लोग। तो आज हम सब साधक शिष्यों का भी यही कर्तव्य है कि हम लोग अपने गुरुदेव के दैवी कार्यों को पहले से भी दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ाते रहें। हम लोग भी अपने नियम को पहले से भी ज़्यादा उत्साह के साथ और दृढ़ता से करते रहें। हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने दें, क्योंकि ये कसौटी का समय है और आप और हम सबको इस कसौटी पर खरा उतरना है। गुरुदेव बताते हैं कि बाहर के जगत में, हमारे देश में एक त्रिवेणी संगम है। बच्चे जानते हैं त्रिवेणी संगम? उसमें जो 3 नदियां मिलती हैं कौन सी होती हैं? शाबाश, गंगा, यमुना और सरस्वती। और वहीं दूसरी तरफ श्री योग वशिष्ठ महारामायण में भी एक त्रिवेणी बताई गई है। वो त्रिवेणी है समता, मुदिता और सुहृदयता। हमारे आश्रम में हमारी एक गुरु बहन रहती है। एक दिन उसकी गुरुदेव से बात हो रही थी तो गुरुदेव ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम त्रिवेणी है। तो गुरुदेव बोले कि भारत देश में एक त्रिवेणी संगम है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं, और श्री योग वशिष्ठ महारामायण में एक त्रिवेणी है जो है समता, मुदिता और सुहृदयता। और जिस भी साधक के जीवन में ये 3 गुण आ जाते हैं तो वो ईश्वर के साथ संगम करने में भी सफल हो सकता है। समता है हर परिस्थिति में सम रहना, दुख आए, सुख आए, कोई भी परिस्थिति आए, हम उस प्रभु के आनंद में आनंदित रहें, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी को मिला लें। क्योंकि जब तक हम आग्रह रखते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तभी हमारे को दुख होता है। तो जब हम ये स्वीकार लेते हैं कि तेरी मर्जी पूर्ण हो, तो वो आग्रह समाप्त हो जाता है। मुदिता का सद्गुण गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब के लिए प्रेम भाव रखो। इसीलिए हमारी संस्कृति में भी है कि रोज़ हम तुलसी जी को जल दें, हम पीपल के वृक्ष को शनिवार को जल दें, शुक्रवार हो तो आंवले के वृक्ष को जल दें। इसी प्रकार से चींटियों को आटा डालें, मछली को आटे की गोलियां बना करके दें, गौ माता के लिए रोटी निकालें, कुत्ते की रोटी निकालें। तो ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति ने हमको सिखाई हैं। तो गुरुदेव बोले कि मुदिता का जो सद्गुण है वो ये है कि आपके आसपास जितने भी वृक्ष हों, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, उनके लिए आप सद्भाव रखें, उनकी भी देखभाल करें। और गुरुदेव ने कहा कि देखो, हम जेल मंदिर में रहते हैं ना, तो हमारे आसपास भी जो जीव हैं, चाहे वो चूहे हैं, बिल्ली हैं, हम उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। तो इसी प्रकार हर शिष्य के जीवन में भी इस गुण का पूर्ण विकास हो। तीसरा गुण बताया सुहृदयता।
हर किसी के लिए सद्भाव रखना, किसी के लिए भी अपने हृदय में दुर्भाव न रखें। तो जब हम सद्भाव रखेंगे, जैसे भाव हम किसी की ओर भेजते हैं वैसे ही भाव हमारे पास भी लौट करके आते हैं। तो स्वतः ही आपके जीवन का जो पुष्प है वो खिल उठेगा। तो सभी विद्यार्थी अपने जीवन में श्री योग वशिष्ठ की इस त्रिवेणी को भी लाने का पूरा प्रयास करें और गुरुदेव से ही प्रार्थना करें, क्योंकि आप में और हम में वो बल नहीं कि हम इन सारे सद्गुणों को अपने जीवन में ला सकें। लेकिन यदि हम आर्त भाव से गुरु चरणों में प्रार्थना करेंगे तो ये सद्गुण हमारे जीवन में धीरे धीरे करके विकसित होते चले जाएंगे और हमारा मनुष्य जन्म भी धन्य हो जाएगा। एक बार एक बहन ने बताया कि उसके पैर में एक्जिमा हो गया था। त्वचा रोग होता है एक्जिमा, और वो इतना फैलता जा रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। उसने 1-2 दवाइयाँ भी करी तो भी ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन इतनी पीड़ा थी, उसने गुरुदेव के समक्ष प्रार्थना की कि गुरुदेव, मैं सब दवाई करके हार गई हूँ, ये ठीक नहीं हो पा रहा है। तो गुरुदेव उस बहन के स्वप्न में आए और बड़े प्रेम से गुरुदेव ने कहा कि ला तेरा पैर आगे कर। तो उस बहन ने जब पैर आगे किया तो गुरुदेव ने अपने हाथों से उसके चरण के ऊपर रख दिए, और जब वो हाथ रखा थोड़ा सा स्थान बच गया था। और सुबह जब वो बहन नींद से उठी तो उसने देखा कि जितनी जगह पर गुरुदेव के हाथ का स्पर्श हुआ था उतनी जगह का घाव भर गया था, और जो थोड़ी सी जगह बची थी वहाँ पर घाव अभी भी था। तो आप सोचो कि हमारे गुरुदेव कितने समर्थ हैं। जैसा मैंने आपको उस दिन बताया था कि गुरुदेव ने स्वयं कहा था कि मेरे सपने सपने नहीं होते हैं, वो साक्षात मैं होता हूँ। और वो बहन आज इंदौर गुरुकुल की प्रिंसिपल है, रश्मि बहन। इस शिविर में भी वो विद्यार्थियों को लेकर के आई हुई है। यदि संभव हुआ तो मैं उन बहन को ही बोलूँगी कि वो आकर के अपना अनुभव आप सबके समक्ष रखेंगी। यदि अभी पंडाल में हो तो अभी आ जाएं, क्योंकि शायद वो गुरुकुल के स्टॉल पर सेवा में होंगी। तो हमारे गुरुदेव इतने समर्थ हैं कि हमारी जो आर्त प्रार्थना होती है वो बहुत जल्द स्वीकारते हैं। तो आप सब भी कब भी जीवन में कोई समस्या आए तो उसके आगे हाथ न फैलाना। जगत के लोग कैसे हैं, आप अपनी समस्या रखेंगे तो आपकी मजाक उड़ाएंगे। केवल एक गुरुदेव हैं जो आपकी समस्या को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और सही उसका निवारण भी करेंगे। तो अब हम सब मिलकर के पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी का श्रवण करेंगे और दर्शन करेंगे।